गुड आफ्टरनून आप सभी को। मेरा नाम सुमित बनर्जी। मैं फिर एक बार आपके साथ जुड़ा हूँ मोशन के लेक्चर 3 में। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, then the body is said to be uniform motion. And non uniform motion, when a body covers unequal distance in equal interval of time, then the body is said to be non uniform motion. उसमें अनइक्वल डिस्टेंस के साथ साथ अनइक्वल टाइम भी हो सकता है। ये सेकंड केस है, वो भी हो सकता है, वो गलत डेफिनेशन नहीं है। अभी देखिए, पिछले बार एक ग्राफ छूट गया था। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आपको पता ही है। तो इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन जो है यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करता है कि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। लेकिन अगर यही वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में कर्व्ड बनता, कर्व्ड लाइन, तो ये इंडिकेट करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। मतलब कि उसने इक्वल डिस्टेंस नहीं चला इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब उसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया। तो यही है ग्राफ की कहानी। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है कर्व्ड लाइन। इसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन, और इसे फिजिक्स की भाषा में पैराबोला भी बोलते हैं। कर्व्ड लाइन और पैराबोला, राइट? पैराबोला है, कई सारे है, हाइपरबोला है। हाइपरबोला आगे पढ़ोगे, पैराबोला इतना समझो। जैसे कर्व्ड लाइन में पैराबोला बोलते हैं। इसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए हम कवर करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, स्पीड। आई होप आपने इस ग्राफ को देख लिया होगा और कॉपी में बना भी लिया होगा। मैंने कहा था जब भी मेरे लेक्चर में आप लोग बैठेंगे या कोई भी वीडियो को सुनेंगे तो हमेशा एक कॉपी लेके बैठिए, एक नोट्स बनाइए। इससे क्या होता है, आपको याद होता है, प्लस आप उसे एग्जाम में लिखने के लिए लिख सकते हैं। सो स्पीड, हमारा अगला टॉपिक है स्पीड। सो ये क्या करता है, ये स्पीड होता क्या है बता रहा हूं। जैसे आप लोगों ने अपनी गाड़ी में एक डिवाइस देखा होगा, उस डिवाइस में स्पीड मेजर होता है। अब ये स्पीड कैसा स्पीड होता है? ये स्पीड वेरिएबल नहीं होता, मतलब ये स्पीड वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गाड़ी में जब चलता है गाड़ी तो कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जैसे कि जैम हो जाता है, या कभी गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी फिर अचानक से ही रुक जाएगा चलते चलते एक स्पीड में। फिर कभी खाली मिला तो बहुत ज्यादा स्पीड में चला दिया गाड़ी को। तो स्पीड जो है वो कम ज्यादा होता रहता है। वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि पाथ खाली है कि बहुत जैम है उधर। तो स्पीड, तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें इसका लिखना है, डेफिनेशन लिखने से पहले तो यही लिखना है कि इट डिटरमाइंस, ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है, इट डिटरमाइंस दैट एन ऑब्जेक्ट इज, it determines that how an object, how fast an object is moving। सिर्फ फास्ट या स्लो, स्लो भी है तो हाउ फास्ट और स्लो, ठीक है, और स्लो भी ऐड कर देना। सो इट डिटरमाइंस दैट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कितना तेज और कितना धीरे वो भाग रहा है, या कितना धीरे या कितना तेज चल रहा है। इसको मैंने, इस डेफिनेशन को या इस चीज को मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी एक जगह कहा था, लेकिन उस समय स्पीड को समझाना सही नहीं होता क्योंकि मैं इस टॉपिक पे आया नहीं था। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है? स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब आते हैं हम डेफिनेशन में। स्पीड का डेफिनेशन होता है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड, ये जो स्पीड है ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है इसी को स्पीड बोलते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को आप लोग भी लिख सकते हो, भी से हम लोग डिनोट करते हैं, भी से स्पीड को भी डिनोट करते हैं, और आगे एक और टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी, उसको भी डिनोट करते हैं।
स्पीड जो है इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड जो है इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों? क्योंकि टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, तो मीटर पर सेकेंड ऐसे करके आया। समझ में आया कैसे आया मीटर पर सेकेंड? तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इसके कई और भी यूनिट्स हैं। इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड से भी डिनोट करते हैं, इसे किलोमीटर पर आवर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या है? इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी एक अदर यूनिट है, किलोमीटर पर आवर भी है। ये रहा कहानी स्पीड का। तो ये इसका फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको निकाला जाता है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं दोबारा कि स्टार्टिंग हम न्यूमेरिकल से करेंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल स्पीड के, और फिर आगे जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा उसके भी न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो मैं क्या मिटा सकता हूं? मिटा देता हूं। अगर आप लोगों से कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन छूट गया हो, या फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का नोट करना, छूट गया हो तो पीछे आप लोग कर सकते हैं वीडियो को। स्पीड जो है इसके भी कई सारे टाइप्स हैं। स्पीड के अब हम टाइप्स को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्पीड। आप लोगों को बोर्ड दिखाई देता है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता, इसलिए आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में पक्का टाइप करिएगा कि सर मतलब दोस्त तुम्हारा बोर्ड दिखाई दे रहा है या नहीं, हाँ या ना में आप लोग जवाब दीजिए, जिससे मैं फिर उस हिसाब से कैमरा को सेट किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड जो है इसके अभी तो आपको तीन ही टाइप पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है यूनिफॉर्म स्पीड, एक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और एक है इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड। स्पीड का कोई भी टाइप क्यों ना हो जो हमें पढ़ना है, स्पीड हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। हम किसी को ये बोलते हुए नहीं देखते कि वो 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो वो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो स्पीड नहीं होगा, वो वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन है। अब वेलोसिटी पे हम आगे पढ़ेंगे, वो भी एक टॉपिक है ही इस चैप्टर का। यूनिफॉर्म स्पीड, सेम डेफिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन की तरह। When a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be traveling with uniform speed. दोबारा बोल रहा हूं, when a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be moving with uniform speed. तो मैंने जो बोला उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, स्पेस नहीं है मेरे पास इसलिए मैं लिख नहीं रहा। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में, अगला 1 सेकंड में फिर 5 मीटर, अगला 1 सेकंड में फिर 5 मीटर, तो ऐसे इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यही है यूनिफॉर्म स्पीड, यही है यूनिफॉर्म स्पीड। जो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन वही यूनिफॉर्म स्पीड का। इसमें इक्वल डिस्टेंस, रिमेंबर मैंने डिस्टेंस बोला, डिस्प्लेसमेंट को मत यहां पर यूज करना डेफिनेशन में। डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है वो अलग है, वो मैं आगे आऊंगा उस पे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्या है? सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है व्हेन एन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसमें अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी हो सकता है, गलत नहीं है। सो दोबारा डेफिनेशन को रिपीट करता हूं, व्हेन एन बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time, then a body is said to be moving with non-uniform speed. तो जैसे हमारा दोस्त गोलू मोलू, इसके भी 2 कान, इसके भी 2 हाथ 2 पैर, ये ए से मूव कर रहा है बी में। पहले 1 सेकंड में 3 मीटर गया, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर,
अगले 1 सेकंड में 2 मीटर, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है? गलत हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस देखिए ना अलग अलग है। यहाँ 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में 3, अगले 1 सेकंड में 5, अगले 1 सेकंड में 2। तो आप लोगों का ये सवाल होगा कि पहले सिचुएशन में जहां वो यूनिफॉर्म स्पीड कवर कर रहा है तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। मैं अभी उस कॉन्सेप्ट में नहीं गया जिसमें ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का फॉर्मूला आता है, वो कॉन्सेप्ट में अभी मैं नहीं आया हूं। तो इधर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना है दोनों सिचुएशंस में, आप लोग के लिए होमवर्क है, या आप लोग बताइएगा मेरे को कि पहले सिचुएशन जो यूनिफॉर्म स्पीड का हो रहा था उसमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना है। दूसरे सिचुएशन में जहां अपना दोस्त गोलू मोलू काफी मोटा है, चल नहीं पा रहा था, तो पहले सेकंड में 3, अगले 1 सेकंड में 5, अगले 1 सेकंड में 2, थक गया चलते जाते, तो तब उसका टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना है। दिस इज द होमवर्क फॉर माय फ्रेंड्स। ओके, नाउ इंस्टैंटेनियस स्पीड मैं मिटा दे रहा हूं। अब अगर आपसे ये डायग्राम छूट गया हो तो आप लोग पीछे कर लीजिए, इसको आप अच्छे से बनाइए, मेरे डायग्राम में ध्यान मत दीजिए क्योंकि ड्राइंग मेरा बहुत खराब है। अब इंस्टैंटेनियस स्पीड की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है ये इंस्टैंटेनियस स्पीड? इसका डेफिनेशन मैं इधर लिख दे रहा हूं नीचे। अब यूनिफॉर्म स्पीड जैसे कि हो गया तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये कंफ्यूजन पैदा करेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डेफिनेशन, आप लोगों ने कॉपी में नोट डाउन भी किया होगा। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड, तो इसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन बॉडी covers a distance in given interval of time, समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, फिर से बताता हूं। When a body covers a distance या some distance in given interval of time, मतलब कोई भी गिवन इंटरवल, 3 सेकंड के लिए इतना डिस्टेंस लिया, 5 सेकंड के लिए इतना किया, 7 के लिए इतना, तो मेरे को एक टाइम दे दिया, फिक्स टाइम, और उसी फिक्स टाइम में मैंने जितना किया वही मेरा उन दोनों का डिवीजन इंस्टैंटेनियस स्पीड दे देगा। यही है इंस्टैंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट, अलग से और कुछ लाइन में पढ़ने का नहीं है। When a body covers a distance in given interval of time, say for 3 seconds, say for 1 second, say for 9 second, टाइम जो है कुछ भी हो सकता है, उस टाइम में कितना डिस्टेंस को कवर किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट आने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दिनों से मैं उसके चर्चा में हूँ। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम लिख रहा हूँ लेकिन उस पर नहीं आ रहा,